हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स या उसको टाइप्स ऑफ नंबर भी बोलते हैं। ये है ना 5 से 7 मिनट की क्लास रहेगी और इसके बाद आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो सबसे बड़ा सेट होता है नंबर का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। उसको है ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो इंटीजर। और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होती है और जीरो और नेचुरल नंबर को मिला के होल नंबर का सेट बनता है। और नेचुरल नंबर इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, नाइदर प्राइम और कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये इतने टाइप में डिवाइड करेंगे। अब हम वन बाय वन ईच डिस्कस सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो हम डे टू डे लाइफ में जो भी नंबर देखते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। वो चाहे 2, 3, 4, -8, -9, पाई, √7, √5, ये सब क्या है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, 7/6, 5, 2/3, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर का सेट होता है, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जो आयोटा वाले होते हैं, आयोटा। आई इस एक टर्म है, आई, इसको बोलते हैं आयोटा। इमेजिनरी नंबर होते हैं आयोटा 4, आयोटा 3, ये सब। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, मीन्स आयोटा स्क्वायर होता है -1। क्लियर। अब आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको ना सी से डिनोट करते हैं। और ये कैसे लिखा जाता है, ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में लिखा जाता है। और ये जो इस नंबर को है ना नॉर्मली जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे ए और बी क्या है, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर होते हैं। ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ए एंड बी रियल नंबर के, आर क्या रियल नंबर का सेट है, तो ए एंड बी क्या है, रियल नंबर है। अब एक चीज ध्यान से देखो, यदि ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ए क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, यदि उसका रियल पार्ट 0 हो गया तो जेड किसके बराबर बन जाएगा, आयता बी। मतलब ये क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी। और यदि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, जो क्या बी है, यदि बी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जेड किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा प्योर रियल नंबर। क्लियर। अब जो रियल नंबर होते हैं ना, वो है ना नंबर लाइन, आपने सबने सुना होगा, इस नंबर लाइन पे पूरे के जो रियल नंबर होते हैं उन सबको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये नंबर लाइन क्या होती है, सेंटर में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू +1, +2, +3, +4। क्लियर। और इधर क्या होती है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू -∞ तक जाती है। और इधर ये अप टू +∞ तक। ये कंप्लीट डिटेल में है ना, एक मेरी क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसमें डिस्कस किया गया है सारा का सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाए। यहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यदि किसी भी नंबर के डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 0 इस टाइप का नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। उसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। मतलब ये ऐसा नंबर जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा आपने कभी ध्यान दिया हो तो जब फ्रैक्शन में बात होगी ना, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होगा या नंबर लिखा होगा, हमेशा लिखा होगा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। ये रैशनल नंबर है ना, इसको ना क्यू से डिनोट किया जाता है। और रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर। और यहाँ पे क्यू एंड पी एंड क्यू क्या है, ये है इंटीजर। क्लियर। फ्रैक्शन किस टाइप में होते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 1/9, ये सब क्या होते हैं, फ्रैक्शनल होते हैं। इंटीजर वाले कौन से होते हैं, 1, 2, 3, -1, -2, -4, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, आई और जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब चल, हाँ, अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर p/q की फॉर्म में ना लिखे जाए उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √3, √5, पाई। ये क्या, पाई की वैल्यू हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या 22/7 लेते हैं। मैथ में भी पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है, जो कि उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एक्चुअली ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये तो एक इरेशनल नंबर है, 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये इसकी ओनली एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, ठीक है। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, अभी जो हमने डिस्कस करा कि इंटीजर ये सारे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव वाले -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5।
अप टू ये सारे, मतलब पॉजिटिव वाले और नेगेटिव और जीरो, ये सब मिला के क्या मतलब सेट बनता है इंटीजर का, आई और जेड से डिनोट किया जाता है। अब टाइप ऑफ इंटीजर कौन से, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5, ये जो सेट बन गया इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये थे पॉजिटिव इंटीजर। 0 1 क्या है, 0 1 इंटीजर है, इसलिए जीरो को एक अलग उसमें रखा गया है, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, पर जीरो क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, दो इंटीजर नेगेटिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये टोटल सेट है इंटीजर का, इसमें से हम ये नेगेटिव वाले हटा देंगे, मतलब -1 -2 -3 वाले नंबर हटा देंगे, तो ये जो सेट बचेगा वो क्या बन जाएगा, नॉन नेगेटिव बच जाएगा। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या हो गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए। अब नॉन पॉजिटिव कौन से हो गए, ये जो इंटीजर है उसमें से ओनली पॉजिटिव हटा देते हैं, तो 0 -1 -2 -3 ये सब क्या बन जाएंगे, 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान से सुनो, यदि इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर के साथ यदि 0 मिला दिया, ये जो सेट बनता है इसको होल नंबर्स बोलते हैं। और होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, मैंने अभी बताया जो n से डिनोट किए जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखो, इनको ना इतने पार्ट्स में डिवाइड करा गया। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब ये 2 4 6 8, ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, मतलब कि डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से भाग हो जाए उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। क्लियर। ओड नंबर कौन से होते हैं, दो नंबर 2 से भाग नहीं हो, उनको क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। 1 3 5 7 एंड सो ऑन, वो सब क्या हो गए, ओड नंबर हो गए। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इवन एंड ओड नंबर के बारे में, जीरो क्या है, जीरो एक ना इवन नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है। इन सब का डिटेल मैंने जो डिटेल वाला वो क्लास आप उसमें देख सकते हो। अभी इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट वो बता देता हूँ। जैसे इवन नंबर को हम ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। क्लियर। इवन नंबर में हम इवन ऐड करेंगे तो इवन प्लस इवन क्या आएगा, इवन आएगा। इवन नंबर में हम इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। क्लियर। ओड प्लस ओड क्या आएगा, ओड प्लस ओड वो भी हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ओड माइनस ओड क्या आएगा, वो भी हमेशा इवन आएगा। क्लियर। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब आते प्राइम नंबर भी। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके नंबर ऑफ जो फैक्टर जो होते हैं ना वो ओनली टू फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर्स। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर क्या होती है। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर किसी भी नंबर के फैक्टर वे होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6, क्योंकि 6 इन्हीं चार नंबर से डिवाइड होगा। एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है जिसको वो नंबर डिवाइड करे। जैसे 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6 12 18 24 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं किसी भी नंबर के, वो हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। पर नंबर ऑफ मल्टीपल जो होते हैं ना वो हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, मतलब कि उनकी कोई लिमिट नहीं होती। क्लियर। तो हम आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं। ओनली टू फैक्टर मीन्स जैसे 3 है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है जिसके ओनली दो फैक्टर है, 1 एंड 3। 5 क्या है, 5 भी एक प्राइम नंबर है जिसके दो ओनली फैक्टर है, 1 एंड 5। 2 क्या है, 2 भी एक प्राइम नंबर है जिसके ओनली टू फैक्टर है, 1 एंड 2। क्या 1 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 का तो ओनली 1 फैक्टर हुआ था, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 अकेला एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर। क्लियर। प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हो। किसके, मोर देन 2 फैक्टर। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 2 एंड 4। इसके नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 3, तो ये क्या है कि कंपोजिट नंबर है। 6 के यहाँ 4 फैक्टर थे, उसके बाद 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के फैक्टर 1 2 4 एंड 8, इतने सारे फैक्टर है। तो जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो वो क्या होता है, कंपोजिट। क्या 1 कंपोजिट है, 1 तो कंपोजिट भी नहीं है क्योंकि 1 का तो ओनली 1 फैक्टर है, तो 1 इज
नॉट ए कंपोजिट नंबर। तो वन किस कैटेगरी में आएगा, वन इस कैटेगरी में आएगा, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम दो नंबर होते हैं, दो नंबर का पेयर हम कब बोलेंगे को प्राइम, जब उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो वन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा ना वन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एंड 5, इसके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, दो दोनों नंबरों को, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को भाग करेगा, तो इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वन है। तो इसको ऐसे लिखेंगे यदि दो नंबर को प्राइम होंगे तो, ठीक है। जैसे 15 एंड 16 ये भी क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन है। इस को प्राइम नंबर के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है कि दोनों, जैसे यहाँ पे ना तो 15 प्राइम नंबर है ना ही 16 प्राइम नंबर, दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, पर ये क्या को प्राइम है क्योंकि इनका बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो वन है। क्लियर। को प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर वे प्राइम नंबर के पेयर होते हैं जिनके बीच में ओनली वन कंपोजिट नंबर हो। जैसे 3 एंड 5 ये क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। 5 एंड 7 ये क्या होगी, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। क्या 3 एंड 7 का जो पेयर है वो ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके बीच में तो 3 के बाद 4 और 5 6, मतलब इसके बीच में तो 3 नंबर आ गए जिसमें 2 कंपोजिट नंबर है। ट्विन प्राइम के लिए वे प्राइम नंबर का पेयर होता है जिसके बीच में ओनली वन कंपोजिट नंबर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, परफेक्ट नंबर वे नंबर होते हैं जिसके जो फैक्टर है ना उस नंबर के फैक्टर अपने आप को छोड़ के जो फैक्टर का जो सम होगा ना वो उस नंबर के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, 6 एक परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 1 2 3 एंड 6। यदि इस नंबर में 6 को छोड़ के बाकी जो फैक्टर उनका सम निकालो 1 + 2 + 3 ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल चेक करते हैं क्या 12 एक परफेक्ट नंबर है। देखियो इसी फैक्टर क्या होगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। क्लियर। एंड 12 हो गया। अब 12 को छोड़ के इसके फैक्टर का सम क्या होगा, 12 6 + 4 10 + 13 + 2 15 + 1 16। तो 6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेट अस चेक 28 को चेक करते हैं। इसके फैक्टर कौन कौन से है, जो उसको भाग करे। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 से 28, 4 से होगा 5 6 7 एंड 14। क्लियर। एंड 28। अब इस 28 नंबर को अपने आप को छोड़ के बाकी जो फैक्टर है उनका सम कैलकुलेट करो, वो क्या होगा, 14 7 21 4 25 2 27 28। तो 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो 6 भी परफेक्ट नंबर है एंड 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। और परफेक्ट नंबर कौन से होंगे, ठीक है, आप फाइंड आउट करना अपने आप। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, दो नंबर की किसी नंबर का स्क्वायर हो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर रूट लेने पे इरेशनल नंबर ना आए। फॉर एग्जांपल जैसे 16 है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो 16 को क्या बोलेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 4 है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 4 भी क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 क्या है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। क्या 12 परफेक्ट नंबर है, 12 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं क्योंकि 12 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, किसी भी नंबर का। क्लियर। किसी भी रैशनल नंबर का मतलब वो स्क्वायर नहीं है। क्लियर। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, जो मैंने प्राइम नंबर बताए थे 1 to 100, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर। 1 to 50 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। और 1 to 100 जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं वो 8 पेयर होते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में है ना अपने नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाली। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी क्लास रेगुलर बेसिस पे अपने YouTube चैनल मैथ्स ड्राइव पे अपलोड करता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।